ऐसे होता है। तो आप लोग इसके बारे में इससे पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मीन मीडियन मोड प्लान ढक्कन, वो सब तो नहीं है पढ़ना आपको, मीन मीडियन मोड नहीं पढ़ना है। यहाँ पे डेविएशन पढ़ना है ना, मीन डेविएशन पढ़ना है और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना, ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए मीन डेविएशन जो होता है, मीन डेविएशन डेफिनेशन से नहीं लिखेंगे, ठीक है। मीन डेविएशन जो होता है ना बेसिकली वो दो तरह से हम लोग निकालते हैं, एक मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते हैं और एक मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालते हैं, ठीक है। तो मीन डेविएशन जो होता है शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एमडी। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना हो या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना, तो यहाँ पे सुनना फार्मूला क्या होता है। मीन डेविएशन अबाउट मीन जो होता है, अबाउट मीन शॉर्ट बगल में लिख दिया अबाउट मीन, इसका फार्मूला होता है अगर आपका ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी वाली नहीं है, मतलब ऑब्जर्वेशन एक फ्रीक्वेंसी के साथ आता है ना, और अगर ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी वाली नहीं है तो बस यही होगा xi माइनस x बार का मॉड, ठीक है, xi माइनस x बार का मॉड, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये पहला फार्मूला, ठीक है, ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला अगर आपका फ्रीक्वेंसी के साथ है, आपका फ्रीक्वेंसी के साथ दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा सिग्मा, अच्छा यहाँ सिग्मा भी चलेगा, यहाँ सिग्मा चलता समेशन, अगर फ्रीक्वेंसी के साथ है तो ये आ जाएगा सिग्मा fi, ठीक है, इंटू डी आई डिवाइडेड बाई एन। अब ये डी आई क्या है, अब यहाँ डी आई जो है यहाँ पे, ठीक है, xi माइनस x बार है का मॉड, डी आई क्या है xi माइनस x बार का मॉड, ठीक है, और n क्या है बताइए, सिग्मा fi है, n क्या है सिग्मा fi, n जो है सिग्मा fi है, सारे फ्रीक्वेंसी का सम, और वही n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है, बट वो फ्रीक्वेंसी के साथ है, इसलिए हम n लिख रहे हैं सिग्मा fi। चलिए लिखिएगा, और x बार क्या है बेटा बताइएगा, x बार आपका मीन होता है, x बार क्या होता है मीन, और वही अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे x बार की जगह पे क्या जाएगा मीडियन आ जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर पूछेगा तो यहाँ x बार की जगह पे क्या जाएगा मीडियन आ जाएगा, यहाँ भी x बार, बस मीन की जगह पे आप क्या निकाल लेंगे मीडियन निकाल लेंगे, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी फास्ट, हमको तो लगता है एक ही वो सीधे बता के समाप्ति कर देंगे, एक ही क्वेश्चन में सब, अभी इसमें क्या हो जाता है ना, एक टाइप का क्या है, 3 एक्सरसाइज नोट कर दिया, एक टाइप का पे एक एक्सरसाइज, दूसरे टाइप पे एक एक्सरसाइज, तीसरे टाइप पे एक एक्सरसाइज, एक ही में सब खत्म हो जाता है, एक सवाल। चलो लिखो लिखो, लेकिन है तो बना देते हैं, क्या दिक्कत है, लिखो देखो क्वेश्चन है, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा,
एकदम नीचे है, इस तरह का सवाल थोड़ी पूछेगा। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। डाटा दिया हुआ है 6, 7, 10, 6, 7, 10, ठीक है। 12, 13, 12, 13, 4, 8, 20, 4, 8, 20, ये सारे ऑब्जर्वेशन है। ये xi के वैल्यू है, मतलब x1 6 है, x2 7 है, x3 10 है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब इसमें देखो कहीं फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है। फ्रीक्वेंसी करने का मतलब 6 जो है देखो इस सीरीज में एक ही बार है, 7 जो है एक ही बार आया है, 10 एक ही बार आया है, ठीक है, कहीं पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है। तो बस यहाँ पे टेबल बना देता तब सीधा सीधा है। यहाँ लिखा है xi, fi बनी टेबल बनेगा नहीं, ठीक है। दूसरा टेबल बनेगा xi माइनस x वर्ग, मतलब जिसको हम लोग d बोलते हैं, बेसिकली di बोलते हैं। और तीसरा टेबल बनेगा, मीन डेविएशन पूछा है तो बस यही तो दो टेबल बनेगा, इसमें तो और कुछ बनेगा नहीं। तो बस लिखते जाओ, वैल्यू लिखते जाओ। अभी जैसे यहाँ पे है 6, 7, एकदम हलवा टाइप का है इस पर का। 10 खाली लिखने में जो टाइम लगे, 12 इसलिए मजा नहीं आता पढ़ाने में, 13, 4, 8, 9, 20, ठीक है। अभी देखो मीन निकालो पहले। एक्स वर्ग का फार्मूला क्या बताया, ये तो मीन जानते हो, एवरेज निकालना। तो मीन क्या हो जाएगा, सिग्मा xi डिवाइडेड बाई आ जाएगा n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबको जोड़ दो ना, तो 7 6 13 10 23 12 25 35 48 4 52 8 60 20 80। और n कितना देख लो जरा, 2 2 4 2 6 2 8, तो 10 आ गया क्या बताओ। तो अब क्या करना है, यहाँ पे x बार का वैल्यू 10 है, तो 6 माइनस 10, तो माइनस 4 का मोड 4, ये 3, ये 0, ये 2, ये 3, ये 6, ये 2 और 10। अब इसको जोड़ने नहीं आता है क्या तुमको, बोलो बोलो, नहीं जोड़ लोगे, बोलो। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये जोड़ के देख लो, 12 6 18 3 21 2 23 3 26 4 30। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है, ये तो फार्मूला बताया, सिग्मा xi माइनस x बार बाई n। तो ये आ गया 30 बाई 8, 30 बाई 8 कितना हो गया बताओ, सिंप्लीफाई करो, 8 चौका 32, 3.75 क्या, 3.6 15 बाई 4 है 3.75, बिल्कुल 3.75 आ जाएगा, बोलो। तो पहले मीन वाला ही निकाल लो, है ना, मीन वाला ही पहले निकाल लो, फिर मीडियन वाला अलग से देखेंगे। चलो अगला ले, हाँ चलो अगला सवाल लिखो, अभी फ्रीक्वेंसी वाली है। देखो फाइंड द मीन डेविएशन find the mean deviation about the mean, find the mean deviation about the mean, सुनना, find the mean deviation about the mean, है ना। यहाँ पे xi दिया हुआ है और fi दिया हुआ, अब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना। तो ये दिया हुआ है 3 9 17 23 27, 3 9 17 23 27, 3 9 17 ये ऑब्जर्वेशन है, 23 और 27 फ्रीक्वेंसी सबका दिया हुआ है। 3 कितने बार आया है, 8 बार, 3 आया 8 बार, और 9 आया है 10 बार,
ये सब गुना भाग हो जाता है पूरा। 12, 9 और 5 ये दिया है। तो अब इसमें क्या करना होगा बताओ। अब इस तरह का सवाल में मीन कैसे निकालते बताओ। एफ आई एक्स आई का सिग्मा है ना और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ये तो मीन होता है। तो अब यहाँ पे टेबल आप देखो, फार्मूला पहले देख लो कि फार्मूला क्या लगाना है। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड चाहिए मेरे को, डी आई चाहिए। एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड को हम लोग क्या बोलते हैं, डी आई। तो मेरे को डी आई चाहिए, तो एक टेबल तो डी आई का आ जाएगा। लेकिन मीन एक्स बार निकालने के लिए हमको एफ आई एक्स आई भी चाहिए, तो एक टेबल एफ आई एक्स आई का हो जाएगा। तो यानी कि टेबल कैसे बनेगा, एक्स आई एफ आई फिर एफ आई एक्स आई, ठीक है, और फिर एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड। बस इतना 4 टेबल बनेगा। तो बस टेबल बना लो, बस कुछ है नहीं, एकदम कठिन सवाल है। तो कॉमर्स वाला बच्चा लोग बनाता है इसका। एक्स आई एफ आई 3, 9, 17, 23, 27। सुन रहा है क्या। तब तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला भी साफ नहीं रहेगा तुम्हारे, कोई टेंशन नहीं। 8, 10, 12, 9, 5। अभी क्या करेंगे बताओ, एक टेबल बनाएंगे एफ आई एक्स आई का, एफ आई एक्स आई का। ये 24 आएगा क्या, 90, 17 गुना 170, 234, 204, 17 गुना 12, 17 170, 17 दूनी 34, 204, ये 207 और 135। अब इसका सिग्मा जोड़ दो तो बड़ा कितना आएगा बेटा, 660। बड़ा जल्दी लिखते हो, वेरी गुड। अच्छा अब चलो मीन निकाल लो, मीन निकाल लो। एक्स बार क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई भी जोड़ लो, कितना आएगा, जोड़ लो। 9, 5, 14, 12, 26, 26, 10, 36, 8, 44, 44 क्या है? अच्छा 660 बाई 44 कितना हो जाएगा बेटा, 15। वेरी गुड, बढ़िया, खूबसूरत खूबसूरत आ रहा है। अब आपको एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए बेटा, इसका मॉड चाहिए। तो क्या रहा है बताइए, क्या रहा है बताइए। 8 माइनस कितना आ जाएगा, सॉरी 3 माइनस 15, 12। मॉड लगाना है। 9 माइनस 15 6, 17 माइनस 15 2, 23 माइनस 15 8, 12। अब एक और टेबल चाहिए मेरे को, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। एफ आई एक्स आई फार्मूला पता होना चाहिए। ये चाहिए क्या, एक टेबल और एफ आई डी आई का, क्योंकि मीन डेविएशन क्या होगा, एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई एन ना, सिग्मा। तो अब ये एक टेबल चाहिए, तो अब गुना कीजिए जरा। 12 की 96, ये आ जाएगा 60, 24, 72, 60 है बेटा। अब इसको जोड़ लीजिए बेटा जी, जोड़िए बेटा जी, क्या आएगा 306। 306। सही से जोड़ रहे हैं आप लोग, बस आप पे विश्वास करके बना रहे हैं। ठीक, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड डिवाइडेड बाई क्या जाएगा, सिग्मा एफ आई कैपिटल ए है ना। अब इसको 312 बाई 44 कर लीजिए, देखिए कितना आता है। 312 बाई 44 कर लीजिए, कितना आता है, 7.09 आ जाएगा, 7.09 हो जाएगा क्या। अब इस तरह का कोई भी आएगा तो बना लेंगे आप, लेकिन अभी देंगे तो बनेगा नहीं। भैया देखिए भैया, मीन डेविएशन अबाउट द मीन सुनिएगा,
सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लिखिए फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स ऑफ टेंट, मार्क्स ऑफ टेंट, मार्क्स ऑफ टेंट, और यहाँ लिखिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है बेटा, मार्क्स ऑफ टेंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये रेंज दिया है बेटा 10 से 20, 10 से 20 में 2 लड़के हैं, 20 से 30 इसमें 3 लड़के हैं, 30 से 40 में 8 लड़के हैं। क्या बेटा? हाँ, मीन 3 टाइप का सवाल है। सुनो, अरे भैया मीन जो है ना 3 तरह से रहता है ना सवाल में। एक बिना फ्रीक्वेंसी वाला रहता है, एक देख लिया, एक फ्रीक्वेंसी के साथ आता है, और एक क्लास इंटरवल वाला रहता है ना बात। तो वो तीसरा टाइप देख रहे हैं। फिर मीडियन वाला चलेगा इसी, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस चलेगा, खत्म हो गया। तो देखो 10 20 10 20 30 30 30 40 40 50 में 14 वो है, 30 में 40 50, 30 से 40 में कितना बोला? 8, इसमें 14, 50 से 60 में कितना है? 8, 50 से 60 में लोग 8 है। सुनना, 60 से 70 जो है 3 है, और 80 से 90 में जो है, ये रेंज है मार्क्स का, 2 बच्चे हैं। सुनना, हल्ला निकल 70 से 80 गायब हो गया क्या? 70 से 80 अच्छा 70 से 80 ही है ये, 70 से 80 ही। ठीक है बेटा, अभी देखिए इस तरह का सवाल में आपको याद होगा एक साई हम लोग मिड वैल्यू लेते हैं। ठीक है ना, रेंज इसको बोलते हैं ना, रेंज इसका मतलब जो है ना, इसका मैक्सिमम में 20 है, मिनिमम 10 है, उसका आधा वैल्यू लेते हैं ना। मिड वैल्यू एक साई होता है, हाईएस्ट और लोअर का ना। तो अब देखो यहाँ भी हम डायरेक्ट बना सकते हैं, वो एफआई वाली स्टाइल से बना सकते हैं, लेकिन देखो कैलकुलेशन क्या ना ज्यादा हो जाएगा इस तरह का सवाल में। अगर हम एफआई तो मेरे को पता है, एक साई सारे के मिड वैल्यू आ जाएंगे, तो फिर तो ये पुराना ही सवाल हो गया, अभी जो बनाया वही सवाल हो गया ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, उस तरह से भी बना सकते हो, बट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका मिड वैल्यू देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 35, यहाँ आ जाएगा 45, तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होने लगता है। ठीक है, वो फार्मूला से मीन निकालने के लिए जो सीधा सीधा फार्मूला है ना, एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, सॉरी एफ आई, हाँ एफ आई एक्स आई का सिग्मा डिवाइडेड बाई एन, तो वो वाली मेथड से अगर मीन निकालते हो तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होता है, समझ लो। तो इस तरह का सवाल में ऐसे तो यहाँ पे निकल जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही रहता 50, ये 75, ये 150, 200 इस तरह से रहता तो फिर बहुत लेंदी कैलकुलेशन होता, ठीक है। तो इसी का एक शॉर्टकट मीन निकालने का फार्मूला होता है, लिखो मीन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे इस तरह के सवाल में मीन निकालने का फार्मूला जो शॉर्टकट है, फिर बाकी फार्मूला तो ही लगेगा। एक्स बार बराबर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ए प्लस लिख लो, हम बता दें एच सब हम समझा रहे हैं क्या है एच, और 1/n सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है। अब सब कुछ समझ लेगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए क्या है ना, ए क्या है, एज्यूम्ड मीन होता है। ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है, ये आपका माना हुआ मीन होगा, एज्यूम्ड मीन। ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन, समझ में आ रहा है क्या, ए होगा एज्यूम्ड मीन, ठीक है। और एच जो है क्लास विड्थ होता, एच जो है क्लास विड्थ है, कितना क्लास विड्थ कितना है बताइए,
10 का h है क्लास विड्थ, और फिर बेटा di याद रखिएगा, di क्या है, n तो जान ही रहे क्या है, सिग्मा fi है, कैपिटल N है सिग्मा fi, ठीक है। और di जो है ना, ये ध्यान रखिएगा, di यहाँ जो है वो है xi माइनस a डिवाइडेड बाई h, मॉड नहीं लगाइएगा यहाँ पे। di क्या है, xi माइनस i बाई h, ठीक है। तो जब इस तरह से क्लास विड्थ वाली सवाल रहेगा ना, तो मीन निकालने के लिए फार्मूला लगाइए, समझ रहे बात। और अगर क्लास विड्थ नहीं है तो आप डायरेक्ट भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही पुराने तरीके से भी बन जाएगा, बट पुराने तरीके से कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा खासा होगा, ठीक है। इसमें तो कम कैलकुलेशन होगा क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर वैल्यू फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा वैल्यू आने लगेगा तो फिर कैलकुलेशन ज्यादा होगा, इसलिए उसको कैलकुलेशन से बचने के लिए वाली तरीका हम लोग फॉलो करते हैं। अब देखिए इसमें टेबल बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, मीन के लिए ही टेबल बढ़ेगा। पहले मीन के लिए तो आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, पहले तो ये लिखिएगा क्लास इंटरवल, फिर आप लिखिएगा यहाँ पे इसका मिड वैल्यू दैट इज xi, और ये fi, ये तो टेबल बनाइएगा, ये पता नंबर, समझ में आ रहा है क्या। अब देखिए मीन निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, मीन निकालने के लिए आपको एक di चाहिए, तो di निकाल लीजिएगा, एक टेबल में di आ जाएगा। di का वैल्यू आप जान रहे हैं क्या होता है, xi माइनस a बाई h, h तो एज्यूम्ड मीन होगा, a एज्यूम्ड मीन होगा। फिर मीन निकालने के लिए देखिए fi di का सिग्मा भी चाहिए, तो आपको एक टेबल में di के साथ fi di चाहिए, और जब इतना आ जाएगा तो मीन आ जाएगा, और जब मीन आ जाएगा तो फिर आपको क्या करना होगा, xi माइनस x बार चाहिए, क्योंकि डेविएशन चाहिए ना आपको हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ, तो फिर आपको चाहिए xi माइनस x बार का मॉड चाहिए, xi माइनस x बार का मॉड, ये तो चाहिए चाहिए, समझ रहे बात को। और जब ये आ जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा बताइए, fi xi माइनस x बार का कितना टेबल चाहिए आपको, क्योंकि इसी का सिग्मा डिवाइडेड बाई मीन क्या आएगा, मीन डेविएशन आएगा। तो अब लिखते जाइए, अब आप बताइए 10 से 20 सही है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है, 70 से फार्मूला याद रहेगा तो टेबल खुद बनने लगेगा आपका। मिड वैल्यू बताइए क्या है, 15, 25, 35, हो जाएगा, ठीक है। xi मिल गया, मिड वैल्यू होता है xi। अब आप देखिए क्या बनेगा, अब आपका बनेगा fi क्या दिया हुआ अपने पास, 2 3 8 14, 8 3 2। अब आपको एज्यूम्ड मीन चाहिए, अब आपको एज्यूम्ड मीन चाहिए। एज्यूम्ड मीन जो है ना, बीच में जो ऑब्जर्वेशन आता है ना उसी को ले लीजिएगा, बीच में जो ऑब्जर्वेशन आता है ना उसी को ले लीजिएगा एज्यूम्ड मीन, ठीक है क्या। है ना, देखिए कई ऑब्जर्वेशन है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा है। चौथा वाला मान लीजिए, चौथा वाला क्या दिख रहा है आपको, 45, इसी को ये मान लीजिए, है ना। बीच वाला xi को मान लीजिए एज्यूम, बीच वाला xi को एज्यूम मान, 7 का है तो चौथा ही जगह मिलेगा। अब देखिए इससे बड़ा अच्छा भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 15 माइनस 45 माइनस 30, अरे भैया xi माइनस 15 माइनस 45, तो माइनस 30, h कितना है 10 क्लास विड्थ, तो माइनस 30 बाई 10 कितना हो जाएगा, माइनस 3। अब कुछ नहीं है, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले आए। अब ये -2 होगा, -1 होगा, 0 1 2 3 हो गया क्या, वही चेक कर लो, ठीक है, समझ में ना बात। अच्छा अब क्या करना है, FID है, देखो कितना आसान कैलकुलेशन है, देखो
-6। ऐसे तुम fi xi का मल्टीप्लिकेशन करता तो लेंदी हो जाता कि नहीं? देख रहा है कितना बड़ा बड़ा वैल्यू था, समझ लो। ये सब तो छोटा छोटा है, यही अगर 100 150 200 होने लगता तो बुखार छूट जाता। अच्छा FID आई देख लो, अब ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा -8, ये आ गया 0, ये 8 6 6। अब इसका सिग्मा चाहिए, अब इसका सिग्मा निकाल लो, कितना आएगा बताओ, सिग्मा निकाल लो। 0। अरे बाबा तो गजब हो गया, 0। 814 छोड़, खत्म। अब मीन में देखो, अब मीन का फार्मूला ये क्या है बोलो? मीन का फार्मूला एज्यूम मीन 45, ये 10, ये 1/n कितना है टोटल, जोड़ो सिग्मा fi जोड़ो तो 3 2 5 3 2 5 8 5 13 13 14 27 27 8 35 3 8 3 2 40। ये कैपिटल इन है 40 है, क्या बताओ है 40? तो ये आ गया 1/40 और ये तो लफड़ा 0 हो गया, ये तो 0 आ गया, तो ये 45 आ गया, क्या बताओ? x बार आ गया 45। अब क्या करेंगे? अब देखो 15 - 45, 15 - 45 का मॉड लगाना है तो 30 आ गया, समझ में आ रहा है क्या? और फिर कितना हो जाएगा? वो भाई into 10 हो जाएगा, 10 बताइए। यहाँ गुणा कर दो ना। अब 20 10 0 10 20 30 25 - 45 20 ना। हाँ 20 फिर 10 फिर 0 फिर 10 फिर 20 30। ये आ गया। अब fi xi माइनस fi into xi माइनस x बार कर लो, ये 60 60 फिर 60 60 हाँ फिर से 60 है क्या? हाँ उसके बाद 240 कहाँ गया? 8 और 30 8 और 30 80, ये 0 80 सही है ना? 30 नहीं देखो बात गलती हो गया, गलती। हाँ सही है 60 और 60 और फिर से ये 30 है ना? हाँ 60 60 जोड़ो इसको, 400 400 है क्या? तो मीन डेविएशन का लिख लो फॉर्मूला, क्या बन जाएगा? सिग्मा fi xi माइनस x बार का मॉड अब i n 400 बाई कितना हो गया? 40 10। कितना सुंदर है, कितना अच्छा आंसर होता है। तो ये समझ में आ गया क्या बोलो? अब तुमको मन नहीं है अगर ऐसे बनाने का, टेबल थोड़ा बड़ा बनता है लेकिन कैलकुलेशन जल्दी होगा, गलती कम होगा, समझ में ना? तो ये एज्यूम्ड मीन वाली जो स्टाइल से मीन निकालोगे वो किस में लगाना बताओ? जब सवाल में क्लास में तो फिर एज्यूम्ड वाली स्टाइल से लगाना। अब देखो ये 3 सवाल हो गया मीन का, अब यही 3 सवाल किसका होगा? मीडियन का। यही 3 सवाल होगा मीडियन का। अब फिर एक बच गया मोड पढ़ रहे, मीन डेविएशन पढ़ना है, और एक है स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस। एक वेरिएंस का फार्मूला होगा, उसी में स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। वेरिएंस आ जाता है तो रूट लगा देते हैं वेरिएंस में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। ठीक है, मिटाओ इसको, लिख लो जल्दी से लिखो, तुरंत बता रहे हैं। अब फिर शाम वाला क्लास में थी पढ़ा देंगे, क्या बोलते? शाम वाला नहीं, अभी खत्म हो जाएगा तो फिर सब कोडिंग सेक्शन बता देंगे। ये तो खत्म हो जाएगा ना एक क्लास, फिर उसे सब पढ़ा देंगे कोडिंग सेक्शन सब। 7 बजे भी
आ गया ऑनलाइन में भी तुम इतना मोटा मोटा फोटो पड़ रहा है। मेरा पढ़ाई का तुम सही की नहीं बनाई है कोऑर्डिनेट फिट अभी एग्जाम के लिए बना लो मार्क में पढ़ाएंगे आपको हम बोले तो देख लेना अभी इसके कहीं पढ़ा रहे कितना देख रहे हैं सवाल क्या बोला हाँ डिसमेंट नहीं हुआ साथ में जुड़ जाना 50 मिनट मार्च में पढ़ाएंगे उसका ऑनलाइन क्लास चलेगा। सर मार्च नया बैच कब से शुरू? नया बैच अप्रैल अप्रैल कब एग्जाम खत्म होगा 12 तारीख को एग्जाम का खत्म है मतलब ऑनलाइन अरे भैया तो एग्जाम खत्म हो जाएगा ठीक है पहले हम लोग 20-22 मार्च से स्टार्ट कर देते थे तो 20-22 मार्च से स्टार्ट कर देते थे बच्चा रहता था अब फिर तुम क्या सोच रहा है फिर ऐसे 10 लोग को पढ़ाई बर्बाद करोगे क्या अप्रैल में हाँ तो वो मतलब जब हाँ ऑफलाइन खुलेगा तभी तो बच्चा आएगा ऑफलाइन नहीं आएगा खुलेगा तभी तो बर्बाद जाएगा मिड फरवरी 12th का कौन क्यों बोला था हम ज्वाइन किए थे उनका क्लास हाँ नाम सुने क्या चीज मिड फरवरी से एक बैच शुरू कर रहे हैं अभी 11th का एग्जाम ही खत्म हुआ फरवरी में फरवरी सॉरी मार्च से मिड मार्च से बैच से स्टार्ट हुआ ये देखेंगे टाइम से देखेंगे क्या सोच रहा है क्या 28 को होली है होली के बाद ही करें होली के बाद ही होली से पहले नहीं करें होली में सब देखते हाँ एडमिशन अभी पूरी नहीं होली से इसलिए करेंगे ना कि जिसको डेट पर अरे भैया एडमिशन तो तुम आज हमारे भी ले सकते हो एडमिशन तो आप आज ले सकते हैं उसके लिए इशू नहीं है तो ऊपर तरीका से होली के बाद शुरू करें क्योंकि होली में भी डिस्टर्बेंस होता है ना अंदर 5-6 दिन का डिस्टर्बेंस होता है जब तक स्कूल नहीं खुलेगा बच्चा आएगा ही नहीं पहले वाला सिचुएशन नहीं ना पहले हम लोग मार्च में 15-16 तारीख से स्टार्ट करते बैच फुल रहता था क्लास चालू हो जाता था दो तारीख से न्यू सेशन स्टार्ट होगा 2 अप्रैल से क्या होता है वो तो अब स्कूल बताएगा सरकार स्कूल खोलेगा तो ना ऑफलाइन क्या करता है ऑफलाइन ही चालू करेगा देखो क्या करता है जितना बच्चा पढ़ता है तो पूरा रूम भरा रहता था इतना बच्चा पढ़ता कोरोना है वहाँ माइक है ना माइक है ना आवाज के लिए वो माइक लगा हुआ है अब देखो पुराना चीज याद नहीं दिला बहुत तकलीफ होता है देखो ऐसा नहीं तुम ही लोग के भरोसे हैं भी इतना बड़ा मेहनत से पढ़ाए हैं लेकिन ठीक है बहुत पढ़ाए हैं ऑनलाइन में भी इतना पढ़ा दिए बहुत पढ़ाया एक्सेस पढ़ाया
अब देखो क्या होता है 12th में, क्या होता है 12th में स्टार्ट करेंगे। देखिए 28 को होली है ना, 28 पूछ के बता 29 30 को स्टार्ट करेंगे, मतलब आफ्टर होली। वो तो जल्दी एनरोलमेंट start ले कर सकते हैं, एनरोलमेंट तो यहाँ भी शुरू कर दिए हैं। जिसको करना है मतलब पहले देखो पहले तब क्या? मेरे पास आईडी पासवर्ड था ज्वाइन किया। जो कंफर्म है ना, जिनको कंटिन्यू करना, वो अभी भी एडमिशन ले सकते हैं, जब चाहिए तब ले सकते हैं, कोई इशू नहीं पहले है। अभी के समय हम लोग का 200 एडमिशन अभी अब तक तो हम लोग 200 ले लेते हैं, 31 जनवरी तक 200 एडमिशन हो जाता था। अब तो फरवरी घुस गया है। चलो देखो भाई देखो, ठीक है देखो मार्च में थोड़ा ना हम चाह रहे हैं कि आपका 11th वाला पूरा डिटेल में पढ़ा देंगे सर, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव के लिए, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा आपको पढ़ने का, जानने का, समझ लो। और अप्रैल में भी हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं, अप्रैल में भी स्टार्ट होता है, लास्ट 25 23 24 मार्च से स्टार्ट होता है, दिसंबर में लेकर सिलेबस पर 12th में दिक्कत नहीं, 12th में समय पूरा मिलेगा, 11th में दिक्कत नहीं। और अभी 11th वाला पढ़ाई से, ठीक है, जो अभी हम बता रहे हैं ना, जो पढ़ाते हैं शाम को, जो कोऑर्डिनेटर पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाई पढ़ोगे तब जाके तुम आगे कुछ कर पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये इस स्कूल वाला पढ़ के ऐसा खत्म हो गया, वो स्टाइल पढ़ के जो कुछ नहीं कर पाओगे। चलो लिखो, देखो फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, ठीक है। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द स्कोर्स ऑफ ए बैट्समैन इन 10 इनिंग्स, of the scores of a batsman in a 10 inning, about the median, ठीक है, of the scores of a batsman, of the scores of a batsman in 10 innings are 38 70 38 70 38 70 48 34 38 70 48 34 42 55। अभी देखो अगर ऑफलाइन 42 40 क्या 42 55 55 66 63 है 43 63 43 63 46 43 नहीं 46 सुधार लो 46 54 44 54 44 54 44। एक्चुअली देखो अभी तुम लोग का ऑफलाइन अगर एग्जाम चालू होता ना स्कूल में, तो फिर हम लोग 15-20 मार्च से स्टार्ट कर सकते, क्योंकि बच्चा सब यहाँ आ रहा है। अभी तो बच्चा ही, और यहाँ 90% बच्चा आउटसाइडर है, यहाँ बच्चा आता कहाँ है, आउटसाइडर बच्चा रहता है, मैक्सिमम बच्चा 80% बच्चा तो आउटसाइडर। किसी भी स्कूल में क्या है 80% बच्चा काम कराता है आउटसाइडर। अब वो घर से ऑनलाइन एग्जाम देंगे, तो जब तक स्कूल नहीं खुलेगा वो आएगा कब पर, तब तक पढ़ाएंगे किसको, बेंच को। साल भर तो बेंच को पढ़ाया, तो क्या चाहता है, एक साल भर बेंच को पढ़ाया इस, हाँ अच्छा स्टार्ट करने से आ जाएगा। नहीं ऑफलाइन तो ज़्यादा सूट करता ना, समझते भी ज़्यादा। आप देखिए आपको हम बोल रहे हैं ना, हम अभी पढ़ाएंगे आपको, लगातार पढ़ाएंगे, ये खत्म रोक नहीं रहे हैं आपको, हम कोऑर्डिनेट पूरी थॉरली पढ़ाएंगे बेटा। कोऑर्डिनेट नहीं पढ़िएगा अच्छे से, एटलीस्ट कोऑर्डिनेट अच्छे से कीजिए, नहीं तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, ठीक है। जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, जिनको नहीं देना है उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको देना है, आपको लगता है कि नहीं हमको जेईई का एग्जाम बैठना है हमको,
तो आपको क्लास करना पड़ेगा, नहीं तो आपको फायदा नहीं है, समझ रहे। और आपको लगता है नहीं हमको एग्जाम नहीं देना, हमको सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। और 12th में भी अभी हम लोग उसी टाइप से पढ़ाएंगे भी, 12th में भी हम बच्चे के हिसाब से पढ़ाएंगे, आपको जो चाहिए वही पढ़ाएंगे। हम लोग जो है 12th में बता दे रहे हैं कैसे पढ़ाएंगे। जैसे आपका जो है ना 2 टाइप का क्लास होगा, ठीक है। एक बोर्ड फोकस होगा, बोर्ड बेसिक फोकस होगा, और एक बोर्ड बेसिक विथ कॉम्पिटिटिव फोकस होगा, ठीक है। तो जिनका बोर्ड बेसिक फोकस होगा सिर्फ वो 3 दिन क्लास करेंगे, समझ रहे। और जिनका बोर्ड बेसिक विथ कॉम्पिटिटिव फोकस होगा, समझ में आ रहा है, वो 4 दिन क्लास करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? सर 1.5 घंटा का। हाँ नहीं बता रहा हूँ, बोर्ड बेसिक जो फोकस करेंगे, सिर्फ बोर्ड और बेसिक जो पढ़ेंगे, बोर्ड बेसिक में किताब फॉलो क्या करेंगे हम बता दे रहे हैं। एनसीईआरटी पूरी करवाएंगे, एक एक सवाल बनवाएंगे, और एक वो हो ही जाएगा। आरडी शर्मा फॉलो करेंगे, ठीक है, आरडी शर्मा थोड़ी बनवाएंगे। और जब कॉम्पिटिटिव में जाएंगे तो फिर एक्स्ट्रैक्ट बुक बनाएंगे, आप सिंगेज बना सकते हैं, अरिहंत बना सकते हैं, मटेरियल बना सकते हैं, कोई चीज़ का कहीं से भी सवाल बना सकते हैं। तो जिनका कॉम्पिटिटिव के साथ बोर्ड बेसिक रहेगा उनका 4 दिन, और जिनका सिर्फ बोर्ड रहेगा बेसिक रहेगा सिर्फ, उनको 3 दिन आना है। 3 दिन आना है मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या अल्टरनेट ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे। और जिनको कॉम्पिटिटिव होगा उनका संडे एक्स्ट्रा लगेगा, और वो संडे 1 घंटे का क्लास नहीं होगा, वो संडे वाला जो क्लास होगा 3 घंटे का क्लास, ठीक है। समझ में आ गया? बोलो। और फी भी 2 तरह का रहेगा, ठीक है। फी स्ट्रक्चर एओ का 15,000 रहेगा, एओ का 17,000 रहेगा। सर वो तो पेरेंट्स को बताइए। 6 दिन कहाँ लिए क्लास? हाँ तो अरे तो टाइम तो चाहिए ना पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा, नहीं चाहिए क्या? एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, सारा बच्चा नहीं चाहता है ना कॉम्पिटिटिव पढ़े, बहुत सारा बच्चा नहीं चाहता। तो जिनको लगता है नहीं हमको कॉम्पिटिटिव नहीं करना है, वो अपना कंफर्टेबल रहेंगे। होता क्या है, अगर मतलब क्या होता है, इधर पढ़ा रहे बेसिक पढ़ाते तब तक ठीक है, और जब डीप में जाते हैं तो उनको चक्कर आने लगता है। तो पहले वो डिसाइड कर लेंगे कि हमको क्या करना है, समझ लो बात, वो फायदा होगा उसमें, अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, समझ गया ना, बता दिया ना। अब तुम लोग जो है तुमको अपना देखना है, तुमको क्या करना है, अपनी जजमेंट करना है कि हमको क्या करना है, किसी को फोर्स नहीं रहेगा। अभी देखो ये कोरोना के चलते हम लोग को फी भी बताना पड़ रहा है, हम लोग बताते नहीं थे, बतियाते नहीं थे। कोरोना कहाँ से कहाँ तक गिरा दिया बच्चे संभालना बतियाते नहीं थे। क्या क्या अभी दिखाएगा पता नहीं, सर्वर कहाँ है पता नहीं, हम ही लोग से ये लोग को दुश्मनी होता क्या पता नहीं। बेटा बहुत तकलीफ वाला स्थिति हो गया, हम लोग का कोई रोजगार नहीं बेटा, बच्चे से सब कुछ है ना हम लोग का। 1 साल बैठा दिया, बताओ एकदम कंप्लीट बैठा दिया, कितना आदमी तकलीफ में चला गया है, तो वही जानता है। तुम लोग का तो जो तुम लोग का भी करियर समाप्त है नहीं पढ़ाई किया तो मैक्सिमम बच्चा नहीं पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा कहाँ, बहुत सिंसियर बच्चा ही पढ़ा। 12th में बच्चा लोग को अभी देखो ना बहुत बुरा हाल है, कुछ नहीं जानता है, अभी नहीं पढ़ेगा, लेकिन अब कहेगा हमारा सब आता है, और एग्जाम देता तो 10 नंबर आता है, 5 नंबर, ऐसे थोड़ी चलेगा। एक्चुअली क्या हो गया, बोर्ड तो इस बार पास कर देगा, सब दिमाग में घुसा होगा कि हम तो पास कर जाएंगे, पढ़ भी नहीं रहा। अभी देखो तुम्हारा ऑफलाइन जब बोल देता है कि स्कूल देते हैं ऑफलाइन, तो ऑब्वियस है अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसका 5 गुना पढ़ रहे। अब ऑनलाइन हो गया तो पढ़ रहे हैं, सर आएगा ही नहीं, छोड़ो ना, क्या लफड़ा है, छाप के लिख देंगे। चलो ठीक है, पढ़ो, चलो इधर पढ़ो। क्या है देखो, सुनो ध्यान से, ये कहता क्या है सवाल, क्या कहता है, मीडियन के अबाउट मीन डेविएशन निकालना। अच्छा, मीडियन निकालने का तरीका आपको पता है। मीडियन के लिए क्या करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, आपको मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट याद है?
अगर नंबर ऑफ टर्म्स टोटल इवन होता है तो दो मिडिल वैल्यू होता है, एक बीच वाला एक उसका अगला। तो मीडियन में क्या होगा, अगर टोटल ऑब्जर्वेशन इवन है तो मीडियन क्या होगा, बीच वाली ऑब्जर्वेशन प्लस अगला जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है डिवाइडेड बाई 2। और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑड है, तो मिड में जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है वही क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो दो वैल्यू मिड में आएगा क्या, 10 का आधा, 5 और छठा। तो ये 5 और छठा ऐसे नहीं, पहले आप इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। समझ में आ रहा है क्या, पहले इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। तो बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उसके बाद बताओ क्या है, उसके बाद कौन है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद, 54, 54, उसके बाद, 55, उसके बाद 60, उसके बाद बस ये लिख दिया क्या, बताओ बोलो बोलो। अच्छा मिडिल वाली ऑब्जर्वेशन कौन होगा, पांचवा और छठा, 1, 2, 3, 4, 5, ये और छठा, ये दोनों का एवरेज ही मीडियन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, तो मीडियन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, एम मतलब मीडियन। बोलो समझ में आ रहा है, ये कितना आ जाएगा बताओ, 46 प्लस 48/2 आ जाएगा क्या। और यही एक वैल्यू मिडिल वाला वैल्यू सिर्फ काउंट होता है कब बताओ, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होता है, तो एक ही मिडिल वैल्यू होता। तो अब यहाँ पे ये जोड़ो तो ये आ जाएगा 23 और प्लस 24, 23 और प्लस 24 कितना हो जाएगा, 4, 3, 7, 46। ये मीडियन हो गया, ठीक है। अब कुछ थोड़ी करना है, अब आपको टेबल बनाना है एक साई का, और एक टेबल बनाना है एक साई माइनस एम का। एम मतलब क्या हो गया, मीडियन, समझ लो, क्योंकि मीडियन का और डेविएशन निकालना है। अब देखो यहाँ पे आ गया 34, 38, 42, 44, 46, 48, 54 और 55, 63, 70। ठीक है क्या, बोलो बोलो। अच्छा एक साई माइनस एम का मॉड कितना आ जाएगा बताओ, मीडियन। अच्छा 34 माइनस 47 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, मॉड है तो माइनस तो हट जाएगा। 38 माइनस 47 9, 42 माइनस 47, 44 माइनस 47 3, 46 माइनस 47 2, 1, 54 माइनस 47, 55 माइनस 47 16, 23। अब इसका सिग्मा निकाल लोगे क्या, बोलो बोलो, जोड़ो कितना था इसका वैल्यू, जोड़ो 86। तो अब बताओ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या हो जाएगा, सिग्मा एक साई माइनस एक्स एम होगा, बताओ मॉड। अब आई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, तो ये कितना आ गया 86 बाई 10 आएगा क्या, ये 8.6 हो जाएगा क्या, बताओ आंसर बोलो। तो समझ में आ गया कैसे करते हैं ये वाला। अब इसी में एगो कौन वाला रहेगा बताओ, फ्रीक्वेंसी वाला, एगो कौन वाला रहेगा, एक रहेगा क्लास इंटरवल वाला। चलो हाँ लिखो ना जल्दी लिखो, तो बना सकता है अपने से कुछ। तो इस टाइम में खत्म हो जाएगा, तो अगले क्लास हम लोग जो है ना सर्कल स्टार्ट कर देंगे शाम के टाइम। सर्कल पढ़ा देंगे 2 क्लास में, पैराबोला एलिप्स का प्रॉब्लम छोटा छोटा, ऐसे बहुत बड़ा भास्ट है, बहुत भास्ट है। सर्कल में खाली थ्योरी पढ़ाने में तो 20 घंटा लगेगा, जे ऐसे पढ़ाएंगे तो ऐसे पढ़ाएंगे तो आधा घंटा में एक क्लास में सारा
आरडी शर्मा समाप्त, आरडी शर्मा समाप्त और फोनिक सेक्शन भी समाप्त। आपके सिलेबस में कुछ नहीं दिया बेटा, बहुत कुछ नहीं दिया। अगर आपको जेई का तैयारी करना है तो इस पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। खासकर कोऑर्डिनेट में तो तुम साफ कर दिया पूरा। स्ट्रेट लाइन तो जबरदस्त दिया, स्ट्रेट लाइन तो यूनिक है आरडी शर्मा का, ये जबरदस्त 22 एक्सरसाइज देखो ना, एकदम यूनिक है। अब पूरी एकदम आईटी के लिए पढ़ा दिया, स्ट्रेट लाइन पूरी आईटी के लिए पढ़ा दिया, और बाकी जो है जीरो पढ़ा दिया, बाकी कुछ पढ़ाया नहीं। सर्कल में सेंटर और रेडियस मत बताया, उसके अलावा कुछ नहीं। एनसीईआरटी बनाना तो और कुछ नहीं, कोई लफड़ा ही नहीं, खत्म हो जाएगा तुरंत पे। एनसीईआरटी में तो 10-10 को सवाल है। चलो लिखो, चलिए लिखिए, अगला सवाल लिखिए। देखिए, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ दिया हुआ बेटा xi और यहाँ दिया हुआ fi। अच्छा, 10, 15, 20, 25, 10, 15, 20, 25, ये सब xi का वैल्यू है। 30, 35, 40, 45, 30, 35, 40, 45, 35 ना 40 और 45, ये सारा किसका वैल्यू बेटा? xi का। fi का वैल्यू है 7, 3, 8, 5, 7, 3, 8, 5, 6, 8, 4, 3, 6, 8, 4, ठीक है, ऐसा है। लेकिन ऐसा भी है, एक चीज तुम जान लो, मेंस में जो पेपर होता है ना, मेंस का पेपर में 60% पोर्शन 12 से रहता है और 40% 11 से रहता है। मेंस में वेटेज ज़्यादा रहता है 12 का, ठीक है। अगर कोई बच्चा बढ़िया से 12 भी करे ना, अच्छा से, बहुत अच्छे से, सब कुछ भूल के, मतलब 11th नहीं पढ़ा कुछ, ऐसा नहीं कि 2-4 सवाल तो बना ही सकता है। 11th का अगर 15 को सवाल आ रहा है तो एको को नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर 12th का भी अगर बच्चा कोई 60% नंबर में बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, अगर कोई बच्चा 60% स्कोर कर सकता है, 12th वाला भी अगर अच्छा से करा, और 12th का आरडी शर्मा जबरदस्त, मतलब आपको उसमें पूरी पढ़ाया, उसमें कहीं कुछ नहीं कट पेस्ट किया। 11th में बहुत कट पेस्ट है, 11th में बहुत सारी स्कूल सिलेबस में हटा दिया, लेकिन 12th के सिलेबस में पूरी जो आरडी शर्मा है आपका, वो जेई में भी वही सेम सिलेबस है, एकदम एग्जैक्टली वही। और आरडी शर्मा बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। अगर किसी को बहुत अच्छा फंडामेंटल और मेंस तक के लिए कवर करना है तो 12th का किताब अगर आरडी शर्मा करते हैं अलग, तो आपको अलग से कोई किताब बनाने की जरूरत नहीं मेंस की। एक सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि मेंस में जो सवाल होता है वो बोर्ड से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस उसी स्टैंडर्ड का रहता है, मतलब एक लेवल ऊपर रहता है। एडवांस के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, अलग से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा और अच्छा खासा बनाना पड़ेगा। मेंस के लिए वैसा कुछ नहीं आता। आरडी शर्मा भी 12th में बढ़िया से थॉरली करते हैं, एमसीक्यू खासकर करते हैं, बच्चा नहीं बनाता। अब बच्चा क्या अच्छा लोग नहीं बना पाएगा, आरडी शर्मा को सॉल्व नहीं कर पाएगा, बढ़िया वीर लोग नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5 को सवाल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 को एक्सरसाइज से सवाल बना लिए, तेरा चैप्टर समाप्त हो गया, वैसे थोड़ी पढ़ाएगा। आप एक सम्स को देखिए, वो तो स्टूडेंट किताब है आरडी शर्मा। और अभी धीरे धीरे आरडी शर्मा का लेवल भी बढ़ाते जाते हैं। वो क्या करने लगा आजकल, वो लेवल 2 करके डाल देता है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल दे रहा है आजकल, एमसीक्यू में भी एक्स्ट्रा पे क्वेश्चन डाल दे रहा है। ना आरडी शर्मा का तो बहुत सा किताब आता है। एक तो बहुत आईडी के लिए स्पेशल इतनी मोटी मोटी 2 किताब आता है, एक इतना मोटा है, एक इतना मोटा, मतलब इतना मोटा है 2 किताब। आरडी शर्मा का अलग से आईडी के लिए भी आता है किताब, ऐसा नहीं। आईडी फिर उसके लिए उसका तो बहुत सारा किताब ना आता है। आरडी शर्मा का तो बहुत भरा हुआ किताब है, विद्वान आदमी है भाई, तो बातें लगे। उनका तो 3रा क्लास से कि 4था क्लास से किताब आता है। किस क्लास से आता है? पीजी तक आता है उनका किताब। बहुत सीरीज है। चलो इसको बनाएगा, सुनो अभी यहाँ भी वैसे ही करना है। यहाँ पे तो देखो कुछ नहीं, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है,
अब यहाँ पे देखो एक क्या होता है ना, यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए जब फ्रीक्वेंसी दिया रहता है तो एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो लिखो इसका टेबल बनाओ, यहाँ पे एक साइड बना लोगे, यहाँ A5 बना लोगे, ठीक है। A5 बना लो, XI बना लो, पहले लिख लो 10, 15, 20, 25। अभी भी नहीं बिगड़ा है कुछ, ऐसा नहीं कि तुम 12th में अगर अच्छे से पढ़ोगे ना, लेकिन हाँ 12th अच्छा होने के लिए एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री का सारा फार्मूला कंठस्थ होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत एप्लीकेशन 12th में, और बाकी चीज का एप्लीकेशन तो नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब इंटरलिंक्ड होता है थोड़ा बहुत, बट ट्रिग्नोमेट्री आपका एकदम बहुत सही होना चाहिए, फार्मूला एकदम कड़क होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के बिना तुम मैथ्स कर ही नहीं सकते। 25, 30, 35, 40 होगा क्या बोलो। A5 दिया हुआ है 7, 3, 8, 5, 6, 8, 4, बोलो हो जाएगा ऐसा। अच्छा, फिर अब हमको CF निकालने का जरूरत होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद होगा कैसे निकालते हैं बेटा, याद है क्या? या तो आप नीचे ऊपर से नीचे फ्रीक्वेंसी वाली जोड़ दो सारे को, या फिर नीचे से ऊपर जोड़ दो। तो यहाँ देखो 7, 7, 3, 10 आ जाएगा क्या, और ये आ जाएगा 18, 23, 29, 37, 41। तो यही n होता है ना, लास्ट n पे करता है, तो n यहाँ पे यही है ना, n टोटल सिग्मा A5 ये आ जाएगा आपका 44 आ भी रहा है। अब इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, यहां मीडियन लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, n/2 निकालते हैं। n/2 मतलब हो गया 44/2 कितना आ जाएगा बताओ, 22। 22 के नजदीक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन दिख रहा है बताओ, 22 के नजदीक, जो 22 के सबसे ज्यादा नजदीक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 23 दिख रहा है क्या। तो इसी का ऑब्जर्वेशन को तुम जो है ना मीडियन मान लो, इसी का ऑब्जर्वेशन को क्या मान लो, मीडियन मान लो। ऐसे भी इसमें एक ही को आएगा क्योंकि कई वो टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 है ना, ये 25 लिया, क्या लिया, मीडियन लिया 30 लिया, 30 मीडियन लिया हम लोग। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बड़ा देखते हैं क्या, अच्छा उससे बड़ा देखते हैं, हाँ ठीक ठीक ठीक, ये देखना ध्यान देना, इससे जस्ट बड़ा, ये n/2 से जस्ट बड़ा वाला CF देखते हैं, n/2 से जस्ट बड़ा, n/2 से जस्ट बड़ा, 22 से जस्ट बड़ा कौन दिख रहा है, 23। तो सही है, हमको लगता है गलती लिख रहे हैं क्या, 23 नहीं है क्या कहीं, अरे n 50 है रे, तुम लोग गड़बड़ कर दे रहा है बेल को, जोड़ो तो 50 है रे, फ्रीक्वेंसी देख लीजिए सारे बार। 7, 3, 8, 5, 6, 8, 4, 9 और 9। अच्छा हाँ सुधार लो सर, हाँ तो ठीक है था वो, लेकिन इन सर्व गंदा आ जाता ना, सुधार लो सवाल में, यहाँ 9 है तब ये 50 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। काहे नहीं आ रहा, n/2 मतलब 50/2, 50/2 कितना हो गया, तो 25 से जस्ट बड़ा CF देखो, 25 से जस्ट बड़ा CF देखो क्या रहा है, 29, इसके क्रॉसपोंडिंग XI, यही मीडियन हो जाएगा, समझ लो। यहाँ पे m का वैल्यू आ गया मीडियन, मीडियन कितना आ गया बताओ, मीडियन 30 हो गया है ना, ये मीडियन 30 हो गया। n/2 से बड़ा वैल्यू देखना है CF में, और उसकी क्रॉसपोंडिंग XI का वैल्यू देखना है, ठीक है क्या, बोलो बेटा। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा बगा, अब ये देखिए, अब कुछ नहीं करना है, अब एक टेबल बना लीजिए, कौन सा टेबल, XI माइनस m का मॉड है ना, XI माइनस m का मॉड, बताइए क्या होगा,
एक्स आई माइनस एम का मोड बताइए क्या हो जाएगा? 10। 20 10 माइनस 30, 30 है ना एम, 20 एम है 30, तो 10 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 20। 15 माइनस 30 15, 10। अब घट जाएगा 5 और 0 0, हाँ 0 ना, 5 5 10 आ गया क्या? अब एक और टेबल बनाइएगा क्या? एफ आई एक्स आई माइनस एम का, तभी तो मीन डेविएशन आएगा बेटा। फार्मूला याद रखिएगा, अपने अपन दे जाएगा, ठीक है। एफ आई एक्स आई माइनस एम का मॉड कितना आएगा बताओ? 7 गुना 20 140, 45 80 25 40 40 135। इसको जोड़ लो बेटा, बोलो बोलो कितना आएगा? जोड़ो 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 जोड़ो। 505, वेरी गुड, 505। अब हो गया मीन डेविएशन, निकाल लोगे मीन डेविएशन अबाउट मीन, सॉरी मीडियन, क्या जाएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम, और नीचे यहाँ क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी वाली है तो नीचे सिग्मा एफ आई आएगा क्या? मतलब कैपिटल एम, कैपिटल ए। ये 505 आया बेटा, अब भागा कितना आएगा? 50, 10.5 आ जाएगा क्या? 10.1 सॉरी 10.1 आ जाएगा, बोलो। अब इसमें एक टाइप का और बच गया, कौन सा बताओ? क्लास इंटरवल। तो आज नहीं एक दिन और टाइम ले लेते हैं, आज बहुत टाइम बचा हुआ, इस महीना पढ़ाना है। हाँ ऑनलाइन चलेगा तब ना आते ना, क्या ऑनलाइन में क्या लगता है? हम तो बाबू पूरा पढ़ाएंगे बाबू, तुम कुछ बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ अति नहीं करेंगे, तो तुम लोग को हम चाहेंगे कि तुम अच्छा से पढ़ो, तुम लोग का कुछ हो। और एग्जाम तो अच्छा जाना ही है सबका, ये तो गारंटेड है। ये ऑनलाइन है चलता है, रहने दो, आज हमें रहना, अगले क्लास आप बना लेना बेटा। ठीक है, अभी तो जो पढ़ा है उधर